नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 सत्र 2 इकाई 9 समय सारिणी एकम या इकाई के विषय में समझ प्राप्त करेंगे और उसमें आने वाले प्रश्नों के उत्तरों को भी देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब हम इकाई की समझ प्राप्त करते हैं। इकाई 9 समय सारिणी। समय बहुत ही कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए ही हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारिणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारिणी अभ्यास के लिए रखी है तथा एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं, इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें बताया गया है कि समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और ये बात सच भी है, क्योंकि समय से ज़्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। एक बार जो समय निकल जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता है, इसलिए हमें हमेशा उसका सदुपयोग करना चाहिए। और समय का सदुपयोग करने के लिए और किसी भी काम को अच्छी तरह से और व्यवस्थित ढंग से करने के लिए हमें उसका समय के आधार पर आयोजन भी बनाना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज़ आदि की समय सारिणी बनाई जाती है, क्योंकि इसके आधार पर ही सभी कार्यरत होते हैं और इससे मुसाफिरों को सुविधा भी होती है और उसके आधार पर वे समय पर अपनी अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हमें भी ऐसी ही कुछ समय सारणियाँ दी गई है जिसके आधार पर हम उसकी चर्चा करें, अभ्यास करें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और दूसरा है, एक आदर्श उपभोक्ता अथवा ग्राहक के रूप में आपके क्या क्या हक होते हैं और आपके क्या फर्ज होते हैं, इसके बारे में भी इस इकाई में कुछ जानकारी दी गई है, तो उसको भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक कोष्ठक दिया गया है जिसके अंदर 3 स्तंभ है, क्रम, समय और प्रवृत्ति। तो हमें इन स्तंभों में सबसे पहले आने वाली प्रवृत्ति का क्रम लिखना है, उसके बाद उसका समय कि किस समय हम उस प्रवृत्ति को करते हैं, और अंत में है प्रवृत्ति। तो उस स्तंभ में हमें उस प्रवृत्ति का नाम लिखना है या उसके विषय में कुछ जानकारी लिखनी है। उस प्रकार क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे और रात को सोने तक हम क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं वे सब लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी की आमतौर पर कौन कौन सी दैनिक प्रवृत्तियाँ रहती है, उनमें से कुछ हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने क्रम लिखा है और उसके बाद है समय 6:45 AM। AM मतलब सुबह का समय, तो सुबह में जागते हैं 6:45 बजे। दूसरा है 7:30 बजे नहा धोकर भगवान की पूजा करना। तीसरा है 7:45 मतलब 7:45 बजे सुबह का अल्पाहार लेना। 8 बजे पाठशाला का गृह कार्य करना।
5वां है 10 बजे सुबह के पाठशाला जाने के लिए घर से निकलना। और अंतिम है 6 रात के 9:30 मतलब कि 9:30 बजे रात को सो जाना। इन दोनों के बीच और भी कई प्रवृत्तियाँ आती है और आप उसे लिख भी सकते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको इन प्रवृत्तियों को दिखाया है। अब आगे देखते हैं कि आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं, उसकी समय सारिणी बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हमारे घर से जो भी व्यक्ति हो वो घर से कितने बजे और कौन से कार्य के लिए कहाँ जाते हैं वह हमें लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रम, उसके बाद उनका नाम, समय और किस जगह जाते हैं उस स्थल का नाम लिखना है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आगे देखा उसके आधार पर हमने यहाँ कुछ लोगों की प्रवृत्तियों के विषय में लिखा है, हमारे घर से जाने वाले लोगों के विषय में। तो उसमें सबसे पहले है दयाबेन और भोला भाई जो सुबह 8 बजे मंदिर जाते हैं। दूसरे नंबर पर है जगदीश भाई जो सुबह 9 बजे ऑफिस यानी कि दफ्तर जाते हैं। तीसरे नंबर पर है रोहित जो सुबह 10 बजे पाठशाला जाता है। और चौथा है रोहन जो सुबह 11:30 बजे कॉलेज जाता है। और अंत में 5 नंबर पर है भोला भाई जो 6:30 बजे शाम को पुस्तकालय के लिए जाते हैं। दोस्तों आप अपने घर के हिसाब से भी इन प्रवृत्तियों को समय के आधार पर और व्यक्तियों के आधार पर लिख सकते हैं। सभी के लिए यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। अपने अपने अनुभवों के आधार पर इन प्रवृत्तियों को आप लिखेंगे। अब आगे दोस्तों यहाँ पर हमें एक समय सारिणी दी गई है जो कि राधनपुर बस डिपो की है जो पालनपुर विभाग में आता है। तो इस समय सारिणी में हम सबसे पहले देखें तो यहाँ हमें 5 प्लेटफॉर्म के विषय में जानकारी दी गई है और उन प्लेटफॉर्म के ऊपर से कौन कौन से रूट की बसें किस किस शहर या गांव की ओर जाएगी उसके विषय में और उसके समय के विषय में जानकारी दी गई है। और लाल रंग से लिखित बसों का अर्थ क्या है और काले रंग से लिखित बसों का अर्थ क्या है, इन सभी के विषय में हम इसके ऊपर से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसका मूल उपयोग यह होता है कि यात्री कौन सी बस कहाँ से पकड़े और कितने बजे कि कौन से समय पर वहाँ से वह बस निकलती है ताकि वह समय से वहाँ तक पहुँच सके, उसका मूल अर्थ यही होता है। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि निर्देशित समय सारिणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो उसका उत्तर है काले रंग से लिखित रूट का मतलब है कि वह लोकल बस है जो जिस शहर या गांव के नज़दीकी शहरों या गांव तक ही जाती है, उसके आगे नहीं जा सकती। उसके लिए कुछ किलोमीटर तय कर दिए जाते हैं, उसके आगे वह बस नहीं जाती। और लोकल बस जो है वह रास्ते में आने वाले ज़्यादातर गांवों या कस्बों या छोटे बड़े शहरों को भी अपने स्टेशन के रूप में लेती है। दूसरा प्रश्न है लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। तो उसका उत्तर है लाल रंग से लिखित रूट का मतलब है कि वह एक्सप्रेस बस है। तो दोस्तों जिन बसों के नाम या रूट का नाम लाल रंग से लिखा होता है वे सभी बसें एक्सप्रेस होती है जो कि लोकल से ज़्यादा आगे तक यानी कि ज़्यादा अंतर तक जाती है और उनमें दूर दूर के शहरों के रूट होते हैं और वे बसें रास्ते में आने वाले छोटे बड़े गांवों या शहरों को अपने रूट में नहीं लेती है। इसलिए एक्सप्रेस बसें लोकल बस की अपेक्षा हमें ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा सकती है और इसका किराया भी लोकल बस से ज़्यादा होता है। तीसरा प्रश्न है अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस है। तो उसका उत्तर है
प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस एक्सप्रेस है, क्योंकि ये बस का रूट लाल रंग से लिखा हुआ है। तो समय सारिणी के अनुसार लाल रंग से लिखित बसों के रूट एक्सप्रेस है, इसलिए यह बस एक्सप्रेस है। चौथा प्रश्न है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस समय सारिणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा? उत्तर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड़ थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब हमारी घड़ी के अनुसार रात के 11 बजे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समय सारिणी में अधिकतर 24 घंटे वाले प्रारूप का उपयोग किया जाता है। 24 घंटे मतलब रात के 12 बजे से लेकर दूसरी रात के 12 बजे तक का होता है। उसके बीच एक एक करके एक एक घंटा आगे बढ़ता है, और जब रात के 11 बजे होते हैं तब 23 का अंक उसमें दिखाई देता है, जो कि 24 घंटे के प्रारूप मतलब 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया जाता है। अगर वह 12 घंटे का फॉर्मेट हो, जो कि हमारी घड़ी में होता है, तो वह रात के 11 बजे यानी कि 11 PM हमें दिखाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेंगी? तो इसका उत्तर है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मोडासा, ईडर, विसनगर, महसाणा और अहमदाबाद जाने वाली बसें लगेगी। अगला प्रश्न है, एक्स्ट्रा बसें कब जाएंगी? तो उसका उत्तर है, एक्स्ट्रा बसें हर पूनम के दिन सुबह 6 और 7 बजे जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रश्न होता है कि एक्स्ट्रा बसें क्यों रखी जाती है, जबकि हमें बहुत सारी बसें तो मिलती है। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि कभी कभी हमारे आसपास के शहरों या गांवों में कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं या कुछ ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना उस दिन या उन दिनों के दौरान बढ़ जाता है। तो उस भीड़ को आने जाने की व्यवस्था या उस भीड़ के लिए आने जाने की व्यवस्था करने के लिए एक्स्ट्रा बसें रखी जाती है, ताकि अन्य मुसाफिरों को उसकी वजह से परेशानी न हो।